ऐसे ऐसे प्रसंग भी बन जाते हैं, 4-4 दिन तक घनघोर वर्षा हो रही है। यहाँ पर दिख रहा होगा मुनिराज, देखो एक वृक्ष के नीचे विराजमान है और चारों तरफ 4-4 दिन से वर्षा हुई। तो यहाँ पर देखो कितना पानी भर गया, जैसे यहाँ पर भी पानी भर जाता है अपने यहाँ, ऐसे वहां पर भी पानी भर गया। अब रिमझिम वर्षा क्या कहो, मूसलधार वर्षा हो रही और मुनिराज अपने ध्यान में निमग्न है 4-4 दिन तक। अब तपस्या है उनकी, अब इस तरह से निमग्न है। अब वे मुनिराज, घनघोर वर्षा हुई, शीत लहर चल रही है और धन्य है वे मुनीश्वर जो अपने ध्यान में निमग्न है। वर्षा ऋतु में तो ऐसे ऐसे गड़गड़ाते हुए बादल गरजते हैं, ऐसे बादल गरजते हैं, काले काले बादल घूमड़ते हैं तथा तड़तड़ाती हुई बिजली ऐसे चमकती है जिससे कितने ही प्राणी निष्प्राण हो जाते हैं। कई आजकल की भाषा में कहे तो हार्ट अटैक की बीमारी वाले हो और तीव्र बिजली चमक जाए, बिजली की या ऐसी कोई अचानक आवाज आ जाए तो उनको दिल का दौरा पड़ जाए, ऐसे भी होते कमजोर दिल वाले, ऐसे हो जाए जिससे कितने ही प्राणी निष्प्राण हो जाते हैं। क्षुद्र प्राणियों की तो गिनती ही नहीं है। ऐसे प्राण नाशक परिस्थितियों में भी समता के हिमालय और शांति के घनपिंड, धीरता के महोदधि मुनीश्वर कभी नदी के तटों पर, कभी खुले हुए वन जंगल में, जहां एक भी वृक्ष ना हो ऐसी जगह पर भी हो तो क्या दशा होगी। सोचो कितनी मूसलधार वर्षा, ओले पड़ रहे हो शीत के अंदर। अगर देखे तो दोनों ऋतु को अपने लिया, शीत के अंदर एक शीत जो सर्दी होती है उसको भी और वर्षा के ऋतु को भी लिया, क्योंकि दोनों में ठंड का माहौल होता है। वहां ध्यान करते हैं, कभी तालाबों के किनारे पर जहाँ ठंडी ठंडी वायु जल के संयोग से और अधिक शीतल होकर चलती है जिससे मुनिराजों के शरीर पर बर्फ जम जाती है। ऐसे प्रसंगों में भी शुद्ध चैतन्य की ध्यान अग्नि में आनंद करते हुए कैवल्य की प्राप्ति कर लेते हैं। ओह धन्य है वे मुनिराज, में वर्षा की बूंदे गिर रही है उनके तन पर, फिर भी वे निर्भय होकर के विराज रहे हैं। मानो वे क्या कह रहे हैं हमसे, विचार करो वो क्या कह रहे हैं हमसे। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, ये आपने भजन सुना होगा, पारसनाथ भगवान के लिए भजन ये है ना। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, देखो निहारो इन धन्य मुनिराजों को, कितनी ही उष्ण परिचय हो जाए, शीत परिचय हो जाए, कितनी ही वर्षा हो जाए, लेकिन कह रहे हैं जग के दुख की तो परवाह नहीं है। इस प्रसंग में यदि हम दूसरी लाइन को अगर दोहराए, हमको शीत की परवाह नहीं है और उष्णता की चाह नहीं है, होवे ऐसा यतन मेटो जामन मरण पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। हमको चाह ही नहीं है, शीत परिचय हो रहा है तो उष्णता की चाह नहीं है, जग के दुख की परवाह नहीं है। हम अग्नि समान पहाड़, ये पहाड़ जो दिख रहा है आपको अग्नि के समान गर्म हो जाता है, ऊपर से सूरज गर्म हो रहा है और ऐसे शिला पर मुनिराज विराजमान है। मुनिराज को पित्त हो जाए, दाह ज्वर माने अग्नि समान, क्योंकि अग्नि का पूरा मौसम है, ऊपर सूरज तप रहा है, शिला तप रही है, पेट की अग्नि, तो दाह ज्वर अधिक बढ़ गया इत्यादि अनेक प्रकार से गर्मी के भयंकर प्रसंग आने पर भी धन्य है वे मुनिराज जो समता रस का पान करते करते कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक प्रसंग और बना था, समझ में आ रहा है आपको कौन सा चित्र है। यहाँ पर उष्ण परिचय के अंदर हम बता रहे हैं आपको, ये पुराण के अंदर आपको ये प्रसंग प्रचलित है, जानते हो तो इससे आपको समझ में आएगा कि कैसी कैसी वेदना, इसको आप इमेजिनेशन कर सकते हो। आप विचार करो कैसा परिचय हुआ होगा कि जब रक्षाबंधन का पर्व, 700 मुनिराज देखो चारों तरफ से आग लगाई हुई है, अब ऐसे लू लपट लग रही है, अग्नि की इस तरह से लपट लग रही है, तो भी मुनिराज इस उष्ण परिचय को जीतने लगे। 7-7 दिन तक ऐसा हुआ तो उन्होंने उष्ण परिचय को जीता। सचमुच धन्य है वे ऐसे मुनिराज। मने निर्वात, निर्जल तथा ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से सूखकर पत्ते के गिर जाने से छाया रहित वृक्षों से युक्त ऐसे वन के मध्य में जो अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त हुआ है, अनशन आदि अभ्यंतर साधनवश जिसे दाह उत्पन्न हुई है और दावाग्नि जन्य दाह अति कठोर वायु और आतप के कारण जिससे गले और तालू में शोष उत्पन्न हुआ है,
जो उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं को जानता हुआ भी उनका चिंतन नहीं करता। ये दाह उत्पन्न हो रही है, उष्णता का इस तरह से परिचय हो रहा है तो उसका चिंतन नहीं करता। जिसका प्राणियों की पीड़ा के परिहार में चित्त लगा हुआ है, उस साधु के चरित्र के रक्षण रूप उष्ण परिचय जय कहा जाता है कि ऐसे परिस्थिति में भी वो उष्णता का चिंतन नहीं करते, अपने शांत स्वभावी, समता स्वभावी शुद्ध आत्मा का चिंतन करते हैं और अपने स्वभाव में लीन रहते हैं। धन्य है ऐसे महामुनिराज, और ऐसे मुनिराज को हम बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे अपन ने शीत और उष्ण परिचय जय की चर्चा की है, विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।